हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 4.1 पर। सबसे पहले हम उसका नाम बोल देते हैं। आज कौन सा एक्सरसाइज के बारे में बात बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या, उसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला जो अध्याय में हम जानेंगे कि उसमें सिर्फ पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जब भी द्विघात समीकरण का नाम आएगा तो उसमें पावर की संख्या कितनी होगी, 2। आपको हम पहले वाला वीडियो में जो एक्सरसाइज 2.1 का एक्सरसाइज 2 पॉइंट में हम एक वीडियो बताए हैं जिसमें रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण बताए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। यदि आप वह वीडियो देखते हैं और उसके बाद यह वीडियो देखेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी। फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। देखिए, जब भी द्विघात समीकरण की बात कहा जाएगा तो उसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट ये है, द्विघात समीकरण। समीकरण में शॉर्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस रूप में रहे तभी वह द्विघात समीकरण होगा, यदि इस रूप में नहीं रहे तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। याद रखिए, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि समीकरण में x पे पावर अधिकतम 2 नहीं होता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यहाँ पे ये बताएं कि सिर्फ यहाँ bx प्लस c तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि सिर्फ यहाँ पे ax² रहे और बाकी कुछ नहीं रहे, फिर भी हमें इससे क्या मान लेंगे, द्विघात समीकरण हो सकता है। यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि इस पूरे टर्म में a b c तीनों टर्म में सिर्फ a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, बाकी b का मान भी 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है। 0 होने का मतलब ये हुआ कि वह उसका मान वहां पे गायब हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने बताया, इसमें देखिए ax² अगर यहाँ लेंगे यानी सिर्फ जैसे 7x² यहाँ पे लिए तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। चूंकि यहाँ पे देखा जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से यदि हम इस तरह से लेंगे कि 6x² प्लस 5x तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो गया 0, लेकिन b का मान कितना हो गया 5 और a का मान कितना हो गया 6, इस तरह से। लेकिन यदि हम इस तरह से करेंगे कि जैसे 2x² प्लस 6, ठीक है, 2x² प्लस 6 तो यहाँ पे देखिए c का मान तो है, ये हमारा क्या हो गया c, ये हमारा क्या हो गया a, और हमारा b का मान नहीं है तो b बराबर यहाँ पे नहीं है तो क्या हो गया 0। तो हम इस तरह से कह सकते हैं क्या कि यदि द्विघात समीकरण में a के अलावा बाकी कोई भी अंक मतलब b हो या c हो, अगर 0 हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन यदि a का मान 0 होता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। यही इसकी पहचान है, ठीक है। तो जब ये हम पहचान लिए तो चलते हैं हम इसका कुछ सूत्र की ओर और फॉर्मूला की ओर। तो सबसे पहले हमको पहचानना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, यदि इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऐसा मत समझिए कि प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है कि यदि x पे पावर अधिकतम संख्या 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होगा, यदि x पे पावर अधिकतम 2 नहीं हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है। जनरली इसका द्विघात समीकरण को हम जनरली जो है गुणनखंड विधि से ही x का मान निकालते हैं, लेकिन यदि जरूरत पड़े फार्मूला का तो हम इसका फार्मूला इस तरह से हो सकता है कि x बराबर, ठीक है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या d भी लिख सकते हैं बट्टे 2a। ध्यान दीजिए d के जगह पे यहाँ पे d बराबर ये भी हो सकता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। यहाँ पे d बराबर ये हुआ b² माइनस 4ac।
ये हो गया x का मान। तो यहाँ पे प्लस माइनस एक बार क्या है x का दो मान होगा, एक बार प्लस वाला होगा, एक बार माइनस वाला होगा। यानी यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सिर्फ अल्फा बराबर तो वो हो जाएगा क्या माइनस प्लस हो जाएगा क्या b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 2a। यदि हम बीटा बराबर करेंगे तो माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा का मान इस तरह से हो जाएगा और बीटा का मान इस तरह से हो जाएगा। मतलब अल्फा का मान माइनस बी प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या हो जाएगा 2a। याद रखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि कुछ फॉर्मूला इस तरह से भी आता है या इस तरह से भी वाक्य आता है कि क्या इसका मूल्य समान है या फिर असमान है। तो समान होने के लिए याद रखिए कुछ चीज सिर्फ आपको याद रखना है कि समान है या असमान है, ठीक है। यदि आपका d का मान d ग्रेटर देन 0, d जो है ग्रेटर देन 0 अगर इस तरह से होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा d का मान अगर ग्रेटर देन 0 यानी 0 से जो है ना d का मान बड़ा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा असमान होगा, यानी x का मान अलग अलग होगा। लेकिन यदि d बराबर 0 हो, यदि d बराबर आपका 0 हो तो यहाँ पे मूल जो होगा समान होगा, मतलब x का मान दोनों समान होगा, अल्फा और बीटा का मान दोनों क्या हो जाएगा समान होगा। लेकिन यदि d लेस देन 0, d जो है किससे 0 से छोटा हो, d जो है 0 से क्या हो छोटा हो तो इसमें समीकरण का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो आपको ये 3 पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कहने का मतलब ये कि यदि यहाँ पे देखिए यदि d का मान बड़ा होगा 0 से तो मूल असम क्या होगा असमान होगा। यदि d का मान बराबर होगा 0 से तो क्या हो जाएगा मूल समान होगा। यदि d का मान 0 से छोटा होगा मतलब माइनस में होगा तो उसका मूल अस्तित्व में नहीं होगा। तो चलिए ये हुआ आपका बेसिक बात। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हम पहचानेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब निम्न में से जो दिया हुआ है क्या वह द्विघात समीकरण है। तो हमें जांच करना है, तो चलिए हम जांच करते हैं। सवाल नंबर 1 का 1 नंबर यहाँ पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू यानी गुना माइनस यहाँ x माइनस 3। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना x गुना 1। ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो a के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b के जगह है b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद यहाँ बराबर है तो 2 गुना x माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2x हो जाएगा। देखिए प्लस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 में 2 चला गया 0 समाप्त हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गया समाप्त। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। हमने क्या बताया यदि अधिकतम x पे पावर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं हो तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे कहता है क्या है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अब सवाल नंबर इसका 2 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है देखिए x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 2 गुना हो जाएगा 3 माइनस x, ये आपका है, ठीक है। सवाल नंबर आपका 2 है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ये प्लस है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा क्या x का स्क्वायर माइनस 2x
देखिए माइनस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर के इस ओर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर -2 एक ही जाति का है, इसीलिए क्या हो जाएगा जुट जाएगा, -4x + 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट में तो है ax² + bx + c, मतलब इसमें x में अधिकतम पावर कितना है 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे हाँ। तो समीकरण हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, हाँ है, मतलब द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या है, ध्यान दीजिए। यह सवाल नंबर आपका 3 है, x - 2 उसके बाद x + 1। अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा x - 1, यहाँ पे हो जाएगा x + 3। ये आपका सवाल है, x - 2 प्लस यहाँ पे इस तरह से है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा, फिर एक बार इसके साथ गुना होगा, फिर इसके साथ गुना होगा, फिर इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ पे होगा x गुना x, x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, बराबर के इस ओर का काम हो गया। अब हम जाते हैं उस ओर, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर एक बार इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को x के साथ गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x, फिर -1 को x के साथ गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -+-3 हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ लाते हैं उसको। जैसे हम यहाँ पे एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, x का स्क्वायर, ये प्लस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे कितना है 3 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 में 1 चला गया, कितना -1 होगा, यहाँ -2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, यहाँ ध्यान दीजिए 3 में 1 चला गया, कितना होगा 2, प्लस होगा, प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा -2x, उसके बाद माइनस है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए ये और ये तो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे -2x या -x, तो -3x -2 प्लस यहाँ पे +3 तो क्या हो जाएगा +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए x पे पावर अधिकतम संख्या 2 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब सवाल नंबर 4 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे है x - 3 गुना है 2x + 1, दूसरा है बराबर x गुना x प्लस कितना है 5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसको इसके साथ एक बार गुना, एक बार इसके साथ, फिर इसको 3 को 2x से, फिर 3 को 1 से, ठीक है। चलिए पहले गुना करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुना 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर x गुना 1 होगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा x -3 गुना 2, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस प्लस -x हो जाएगा। उसके बाद -3 गुना 1 तो -3, यहाँ पे हो जाएगा क्या x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये प्लस है इधर आ जाए तो क्या माइनस हो जाएगा, 2x² माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए 6 में 1 चला गया, कितना हो जाएगा -5x। अब ये प्लस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 चला गया, कितना होगा 1 x का स्क्वायर, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, -10x हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -3 बराबर 0। यहाँ पे फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मेट में है आपका, x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए अधिकतम x पे पावर कितना है 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ